इच्छाओं में। आज अगर रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई खा लिया तो कल गुलाब जामुन खाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए, सिर्फ मात्र भोग के लिए नहीं जीते हुए, सिर्फ मात्र वासनाओं के लिए नहीं जीते हुए, अपने जीवन को गो उपासनामय बना करके ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसको हमें सफल बनाना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से हम मनुष्य तन प्राप्त किया है, तो अब हमें इसको सार्थक बनाना है। कथा बहुत लंबी बची, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में कुछ मिनटों में शेष की कथा को संक्षिप्त में आपकी सेवा में रख रहा हूँ। वल्लभदास जी और संयोगिता जी के पुत्री गौरी हुई, पुत्र कृष्णांश हुआ। आप जानते हैं कि लोगों का स्वभाव होता है, जब किसी को सुख मिलता है तो उसको देख करके जलने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। बिना ही बात के वल्लभदास जी से जलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। वो नाना प्रकार से उनको कष्ट देने की कोशिश करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने कृष्णांश और गौरी का अपहरण तक किया, लेकिन गौ माता ने अपने प्रभाव से उनको भी मुक्त किया। ये विस्तृत कथा है। जो आसपास में जो गो कथाएं दीदियां कर रही है उनमें आपको श्रवण करने का अवसर मिल सकता है। कल से 3 जगह कथाएं आपके इसी क्षेत्र में शुरू हो रही है। एक कथा तो माधोपुर, श्री माधोपुर में शुरू हो रही है, एक कथा बल्लावा और एक कथा मंगलूना। ये सब सीकर के 40-50 किलोमीटर के दायरे के गांव हैं जहां ये तीनों कथाएं कल से शुरू हो रही, जो 7 दिनों तक चलेगी। तो वहां पर भी ये जो शेष प्रसंग आप वहां इन दीदियों के माध्यम से भी सुन पाएंगे। तो वैसे ये निरंतर 365 दिन कथा करती है। अभी यहाँ कथा होने के कारण ये सब लोग यहाँ 7 दिन के लिए यहाँ आए कि हम भी सुनेंगे। तो जिद थी बच्चियों की, इसलिए इनको स्वीकृति थी। बाकी 365 दिन का काम गांव-गांव जाकर के मैया जी की कथा सुनाना ही है। तो नाना प्रकार से उनको कष्ट देने का प्रयास किया, यहाँ तक कि गौरी के विवाह के समय सब व्यस्त थे, तब गौ माताओं को तक कसाई ले गए, लेकिन कृष्णांश ने उनको भी छुड़ाया। जब स्वयं कृष्णांश का विवाह था मेरे भाई बहनों, उस समय पता था कृष्णांश परम गोभक्त बन चुका था। दुष्ट कसाईयों से लड़ना उसका पहला काम था। उसने अपनी पूरी टोली खड़ी कर रखी थी जो गौ सेवा और गोरक्षा का प्रबल काम करती थी। जब उनको पता चला कि खुद कृष्णांश का विवाह है तो इस समय तो कौन आएगा छुड़ाने के लिए, इसलिए कसाईयों की बहुत बड़ी टीम ने गौ माताओं का अपहरण किया। लेकिन जैसे कृष्णांश को आकर के किसी ने कहा कि भैया कसाई गैया ले जा रहे, सिर्फ एक फेरा हुआ। फेरा कितना हुआ? एक। हाथ छुड़ा दिया। कृष्णांश की पत्नी ने कहा, जा रहे हो स्वामी जाइए, गौ माता की सेवा में जा रहे हो तो रोकती नहीं हूं, लेकिन एक निवेदन है मेरा। गौ माता के आंख के आंसू की सौगंध आप जा रहे हो तो मेरी परवाह पीछे करना मत। और माताओं, ये बात हर पत्नी को अपने पति को कहनी भी चाहिए। आप जा रहे हो तो दुष्टों का नाश करके आना, और गौ माता की रक्षा के लिए अगर प्राण देने भी पड़े तो चूकना मत। मैं भी आपके साथ गोलोक आ जाऊंगी, लेकिन गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए सब कुछ दे देना। कृष्णांश की पत्नी की बात को मैं एक भावपूर्ण पंक्ति में आपके सामने रख रहा हूं। जन्म देने वाली माँ का भी और दूध देने वाली गौ माता का भी। मायरा सूड़ा बोले, दूध थे मती लजाव जो, एक सूत पाथे मत हट जो, टूक टूक कट जाव जो। एक सूत पाछे मत हट जो, टूक टूक कट जाव जो। अरे मायरा सूड़ा बोले, मायरा सूड़ा बोले, दूध थे मती लजाव जो, एक सूत पाछे मत हट जो, टूक टूक कट जाव।
हट जो टूक टूक कट जाव जो। ये ऐतिहासिक घटना घटी है। बाबूजी का नाम सुना होगा ना आपने? बाबूजी भी जब चवड़ी में बैठे थे और विवाह कर रहे थे ना, बाबूजी राठौड़ ने भी 3 फेरे हुए थे 7 में से, और पता चला कि दुष्ट विधर्मी गाय माताओं को वध के लिए ले जा रहे हैं। पत्नी का हाथ छुड़ा करके उन दुष्टों से युद्ध किया, गौ माता के प्राण बचा दिए, खुद के प्राण भले चले गए, प्राण तो चले गए लेकिन बाबूजी आज अमर हो गए, जन जन की आराधना के केंद्र बन गए। आज बाबूजी का नाम लेने मात्र से करोड़ों रोग मिट जाते हैं मेरे भाई बहनों। तेजाजी महाराज ने गाय माता की सेवा के लिए अपने प्राण दिए। आज अगर कोई गौभक्त इंसान हो ना और उसको काला नाग काट ले, एरे गेरे नथु घेरे का हम नहीं जानते, लेकिन गौ माता की सेवा करने वाले इंसान को अगर कभी कोई नाग काट ले, तेजाजी के नाम का धागा बांध लेने मात्र से सांप का जहर वहीं का वहीं ठहर जाता है, क्योंकि तेजाजी ने भगवती गौ माता की रक्षार्थ प्राण दिए। गुजरात में भाती जी ने प्राण दिए, आज उनके नाम से लाखों रोग मिट रहे मेरे भाई बहनों। गो भक्त जीता भी सहन से है और मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है मेरे भाई बहनों। मरना तो आज नहीं तो कल है ही, कहीं न कहीं तो मरेंगे ही। तो मेरे भाई बहनों, हॉस्पिटल की खाट पर, वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन का मास्क लगाकर मरने से तो अच्छा है गौ माता के हित प्राण दे, गौ माता की सेवार्थ प्राण दे, तो प्राण देना भी सार्थक हो जाएगा, उसका भी मूल्य मिल जाएगा। तो कृष्णांश हाथ छुड़ा के गया, बहुत भयंकर लड़ाई उन कसाईयों के साथ हुई। शास्त्र कहते हैं कि कृष्णांश उस हमले में बुरी तरह घायल हुआ। तब तक बहुत लोग पहुंच चुके, गौ माताओं को बचा लिया गया, उन दुष्ट कसाईयों को बांध करके आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन उस चोट में कृष्णांश बच नहीं पाए, प्राण चले गए। कृष्णांश की एक फेरा वाली पत्नी आई और करुण पुकार से समाज के हित के लिए, गौ माता के हित के लिए